Q1 2023 बैच के बारे में, जिसका आज लगातार अपडेट आपको देखने को मिल रहा है कि आपका रिजल्ट को लेकर मॉनिटरिंग करने के लिए बोला जा रहा है और आपका मेरिट लिस्ट को लेकर, ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन को लेकर काफी जो अपडेट पे अपडेट आ रहे हैं, ईमेल आ रहा है आपको और टेक्स्ट मैसेज भी आ रहा है। काफी कैंडिडेट्स के पास अलग अलग सवाल जवाब भी है। तो कट ऑफ का क्या सीन होगा और सीबीटी रिजल्ट भी दिखा रहा है, यानी वहां पर कुछ अपकमिंग सून वगैरह दिखाई दे रहा है, यानी सीबीटी रिजल्ट का योगदान होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार करवाने चाहिए और जिनके पास मैसेज आया तो उनका सिलेक्शन हो गया है या नहीं हुआ है, या इसके अलावा और भी आपके मन में सवाल है कि जैसे कि अभी जिस कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है लेकिन वो स्टेज सेकंड का एग्जाम नहीं दिया है, तो कैंडिडेट्स के पास भी मैसेज आ रहा है, यानी स्टेज 1 में फेल है और उसी के बाद में स्टेज सेकंड दिया ही नहीं है लेकिन फिर भी मैसेज आ रहा है। तो वो तमाम जो सवाल जवाब है, सवालों के जो जवाब है वो मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहना। और यदि YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दिल से और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। और यदि कोई पर्सनल डाउट क्लियर करना है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट और मैसेज कर सकते हैं, फॉलो करेगा उसी को रिप्लाई मिलेगा। काफी जो नए नए अपडेट देखने को आपको मिले हैं उनको जानना बहुत ही जरूरी है, और इंडियन नेवी ने ऑफिशियली जो क्या लिखा है उस जो मैसेज के अंदर वो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपडेट आ रहा है, तो वो आ रहा है कि आप अपने रिजल्ट को लेकर है वो चेक करते रहे। 01 2023 बैच को आपको देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को कहना चाहूंगा, ये देखिए ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि कैसे क्या सीन है। तो गाइज ये आप देख पा रहे होंगे, ये इंडियन नेवी की ओर से ईमेल किया गया है और टेक्स्ट मैसेज भी आया है। तो यहाँ पर जो आप कैंडिडेट्स को, आप सभी कैंडिडेट्स को, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, आप सभी को मैंने बताया है कि आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो भेज दिए गए हैं, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये जो प्रोसेस है वहां से आप ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन जानना बहुत ही जरूरी है और इस पे पहले बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चैनल पर मिल जाएंगे। तो वो जानना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपका जो ड्रेसिंग है या कौन कौन सा सामान है, कौन कौन से नियमों का पालन करना है आईएनएस सिल्का में ज्वाइनिंग टाइम से पहले आपको, तो वो विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस वेरिफिकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको करवाना होगा। तो इसमें सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखे हुए हैं, लेकिन ईमेल जो आया है उसके अंदर एक विशेष नोट लगाकर लिखा हुआ है। इस चीज को आपको जानना है, इस नोट को जानना बहुत ही जरूरी है। दिस इज ओनली एंड जो आपको एडवाइजरी जो मैसेज है वो दिया गया है, ये जो डिसाइड नहीं करता है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। सिलेक्शन जो आपका होगा, जो आपका हर एक स्टेज के अंदर आपको क्वालिफाइड होना होगा और मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगा तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा। इससे पहले कोई सिलेक्शन का ऐसा ये मैसेज आने का अर्थ ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, या आप ऐसा अर्थ नहीं है कि आप स्टेज सेकंड में फेल हो गए हैं। तो यहां से कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि आप पास हैं या फेल है। ये सभी कैंडिडेट्स के पास आया है, कुछ कैंडिडेट्स के पास नहीं आया है, तो वो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। यदि आया है तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है। किसी कैंडिडेट्स के पास टेक्स्ट मैसेज है, किसी के पास ईमेल भी है और किसी के पास ईमेल और टेक्स्ट मैसेज दोनों आए हैं। यहाँ पर स्पेशल नोट लगाकर लिखा है, ये जो मैसेज ओनली फॉर ओनली आपको एक जो जागरूक करने के लिए भेजा गया है कि आप तैयार रहें और आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ये आप जो देख पा रहे हैं टेक्स्ट मैसेज है जो कि आपके सामने इसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको दी थी। बाद में ये आप दूसरा भी देख सकते हैं, काफी कैंडिडेट्स ने सैकड़ों की संख्या में हमारे पास ये जो है नोटिफिकेशन, ये जो आपका मेल आया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट, मैसेज की फोटो है, स्क्रीनशॉट काफी भेजे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा जो सवाल है, तो यहाँ पर सीबीटी एग्जाम रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका मीन है कि आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था स्टेज 1 का, उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल 101% आने का चांस है और कुछ और अपडेट हो जाए तो उसका हम कह नहीं सकते। और सेकंड स्टेज का भी रिजल्ट आपका दिखाई देगा यहाँ पर, और ज्वाइनिंग लेटर होगा, ई ज्वाइनिंग लेटर वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर है रिजल्ट will be updated soon, आपका रिजल्ट यहां पर अपडेट किया है और जल्दी आपके सामने दिखाई देगा, और यहां से आप ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप कैंडिडेट्स के सवाल है कि मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो मेरिट लिस्ट है 23 मई से पहले आपकी रिलीज कर दी जाएगी। बिल्कुल टेंशन ना लें, पूरा चांस है 101% में भी इसी सप्ताह में आ जाए और लास्ट 23 मई रहेगा, इससे पहले तो निश्चित आने वाली है। और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अलग बात है कि लेट हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा लेट होगा नहीं बिल्कुल भी। 23 मई से पहले आपका जो मेरिट लिस्ट है आ जाएगा, जहां तक उम्मीद है। मे भी हो सकता है 23 मई को आए या पहले भी आ सकता है, ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। जिस प्रकार से अपडेट आ रहे हैं तो मे भी पहले आने का चांस बनता है। और उसके बाद में काफी कैंडिडेट्स के सवाल है कि मैसेज अपडेट, ये मैसेज अपडेट भेजने का क्या रीजन है, तो ये गाइस आपको है जो अवेयरनेस यानी आपको जागरूक करने के लिए भेजा गया है। इसका मीन ये नहीं है कि आप सिलेक्शन ले चुके हैं या फेल हो चुके हैं, तो इसको लेकर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। कट ऑफ को लेकर काफी कैंडिडेट्स के मन में सवाल जवाब चल रहा है, तो एसएसआर का जो प्रोसेस होगा वो आपका स्टेट वाइज होगा, यानी स्टेट वाइज के अंदर आपका फीमेल का अलग कट ऑफ होगा, मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ होगा, हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ होगा। यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, पंजाब, दिल्ली, यूपी कहां से भी बिलोंग करते हैं, जो आप भारत के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ लगेगा, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आप अपने सभी तैयार रखेंगे, वो जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर अलग अलग कट ऑफ रहेगा। यदि जैसे आप राजस्थान के फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो राजस्थान फीमेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ होगा, राजस्थान के मेल कैंडिडेट्स है तो मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ रहेगा। उसके बाद में एमआर का कट ऑफ है, ऑल इंडिया बेस रहेगा, तो उसमें अलग ही सीन है। इसमें ऑल इंडिया बेस पे ही टॉप जो कैंडिडेट्स है वो लिए जाएंगे, मेल एंड फीमेल। सीबीटी रिजल्ट क्या है वो यहां पर क्यों दिखाई दे रहा है, काफी कैंडिडेट्स को भी पता नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं। काफी लगातार मैसेज आए, तब मैंने ये सवाल आपका यहां पर काउंट किया है। तो यहां पर सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपने जो स्टेज 1 दिया था तो स्टेज 1 का कोई रोल नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पासिंग नेचर के तौर पे उस एग्जाम को करवाया गया था, तो वो आपका हो चुका है, उसका कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जुड़ने वाला है। ये
स्पेशल नोट लगाकर जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में स्टेज 1 और स्टेज 2 का क्या योगदान है। स्टेज 1 का कोई योगदान नहीं है अब, लेकिन स्टेज 2 से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसको अच्छे से जान लीजिएगा। वहीं से आपका जो है नंबर कितना आया है ऑफलाइन एग्जाम में वही आपका डिसाइड करेगा। और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको मैंने अच्छे से समझाया है। एनसीसी सर्टिफिकेट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट, तो उनको 2 और 4 और 6 नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है पहले भी, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और फिजिकल मेडिकल का कोई नंबर कभी भी ऐड नहीं होता है। अब ये सवाल है कि जो कैंडिडेट्स फेल हैं, जो कैंडिडेट्स पास हैं, सभी के पास मैसेज भेजे जा रहे हैं, इसका क्या सीन है। तो गाइस अभी जो मैसेज आ रहे हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी। जैसे कि जो स्टेज 1 में फेल हो गया लेकिन स्टेज 2 का उसने एग्जाम वो दे ही नहीं सकता क्योंकि वो एलिजिबल भी नहीं है, तो उसी के पास भी मैसेज भेजे जा रहे हैं। तो इंडियन नेवी की ओर से जो सीडेक का जो दे रखा है जिम्मेदारी, तो सीडेक ने सारे कैंडिडेट्स को जो रजिस्ट्रेशन किया है उनके पास मैसेज है वो भेज दिए हैं। उसके बाद में रिजल्ट अपडेट सुन दिखा रहा है। इसका मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट आपका जो अपडेट किया जा रहा है जल्द ही आपके सामने होगा। जिस प्रकार से आज आप देख पा रहे हैं 15 मई को काफी अपडेट आपको देखने को मिला। तो गाइस आपका जो रिजल्ट है लगभग यानी अभी आपके पास 7-8 दिन है, 23 मई से पहले आ जाएगा, लेकिन 23 मई जो है लास्ट डेट रहेगा। 101% आपका रिजल्ट वहां तक आ जाएगा। जो मैंने बताया था ईमेल और फोन टेक्स्ट जो मैसेज है किसी कैंडिडेट के पास आया और नहीं आया तो वो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। स्टेट होते हैं 7 से 8 हैं, तो वहां से यदि आप बिलोंग करते हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, एमपी, यूपी, यूके, बिहार, तो वहां से आपका स्कोर लगभग 40 और या 40 प्लस होना चाहिए। तो सेफ स्कोर में आप बिल्कुल निश्चित आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अलावा जो भी और स्टेट रह जाते हैं तो 30 से लेकर आपका 40 और 35 के बीच में आपका आंकड़ा रहने वाले कुछ ऐसे स्टेट भी होंगे जिनका जो है कट ऑफ 25, 27, 26 नंबर 23 तक भी रह सकता है। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स की बात करें, ऑल ओवर जो पासिंग मार्क्स रहने वाला है तो वो लगभग आपका 100 नंबर में से 25 या 30 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 25 के आसपास रहने वाला है। तो ये तो आज का था अपडेट। अब आपको इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो आपका ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन वाला अपडेट आया उसको आपको जानना जरूरी है। तो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है अग्निवीर, एसएसआर और एमआर के लिए 01/2023 बैच को लेकर। ये आप सारे जो है पढ़ सकते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले से मैंने बता रखा है कि कैसे कहां पहुंचना है, कहां पर ये जो इसकी लोकेशन है, ये सामान के बारे में आपको दे रखा है, कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो आपको लेकर जाने होते हैं, मोस्टली सामान वहां पर मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्स्ट्रा से दिया हुआ है, तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर जो हेयर कट के बारे में दे रखा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है, ये सारी चीजें पहले से बता रखी है। तो आप टेंशन ना लें किसी भी प्रकार का, और पहले से आपको तैयार होना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता तो आपको समय कम मिलेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी डिटेल्स है सब में सेम होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक स्पेस की भी और एक अल्फाबेट की भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी का पुलिस वेरिफिकेशन आपको बनवाना होगा। यदि ऑनलाइन बनवाते हैं तो वो भी एक्सेप्ट किया जाएगा और ये भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस फॉर्मेट में बनवाना चाहिए तो वो भी बनवा सकते हैं और ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। उसके बाद में है करेक्टर जो वेरिफिकेशन है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाना होगा, तो वो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया गया है जो आपका गेजेटेड ऑफिसर है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, स्कूल, कॉलेज जो भी है वहां से बना सकते हैं। फर्स्ट क्लास का जो गेजेट ऑफिसर है वहां से बनवा सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ से बना सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से बना सकते हैं, सरपंच, विलेज प्रधान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो भी ऑफिसर है उनसे आप बनवा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर आपसे स्टाम्प पेपर है वो मांगा गया है और ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है 10 रुपए का। तो ये आपको मिलता नहीं है 10 रुपए का, तो आप 50 रुपए वाले पे ले सकते हैं या 100 रुपए वाले पर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर 10 रुपए का मिलता है तो आप 10 रुपए का स्टाम्प इस पे लगवा सकते हैं और अलग से भी निकलवा सकते हैं। ये है आपका गाइस जो एफिडेविट है वो आपको बनवाना होगा, तो ये बहुत ही जरूरी है और इसके बारे में अलग से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं पेरेंटल जो कंसेंट फॉर्म है वो भी आपको फिलअप करना होगा। इसके ऊपर सारे जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है उसके ऊपर पहले से वीडियो बनाया गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वहां से देखकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं। लेकिन पहले सेक्शन होना जरूरी है और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। इन डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये 7 से 8 दिन का प्रोसेस है, इतना टाइम बिल्कुल मिलने वाला है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहां पर बुखार, कफ आ रहा है, कोई रनिंग आपकी नाक बह रही है या कोई सांस में प्रॉब्लम है, कोविड के संपर्क में आए हैं, तो ये चीजें आपसे इसमें पूछी गई है और ये आपको अलग अलग से प्रिंट निकलवाने होंगे और इनको सबको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अच्छे से फिलअप करना होगा। तो जिनका सिलेक्शन होगा उन्हीं को फिलअप करना है और सभी कैंडिडेट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होगा और इसको लेकर अपडेट भी आपके साथ जारी किया जाएगा। तो डिफेंस चैंपियन टीम के साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और यदि YouTube चैनल पर पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।